बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है धर्मांतरण पर प्रहार, कानून लाएगी सरकार। इसी पर करेंगे चर्चा। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ सवालों के जवाब भी उनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक खास रिपोर्ट। डबल ट्रिपल का कोई मामला नहीं। आने वाला विधानसभा सत्र है, सब कुछ ठीक रहा तो इसी सत्र में स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के इस बयान के बाद धर्मांतरण के खिलाफ कानून आने की अटकलें तेज हो गई है। शायद सरकार मानसून सत्र में ही धर्मांतरण बिल लेकर आ सकती है, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर डबल गेम खेलने के आरोप लगाए। पूर्व सीएम का आरोप है कि रमन सरकार में प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। वहीं दीपक बैज ने पूछा कि 1 साल से संकेत दे रहे हैं, लेकिन इसे अमली जामा कब पहनाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ आंकड़े निकाले ना, इसके शासनकाल में कितने चर्च बने, कितने मतांतरण हुए, ये बताएं। पहले हमारे शासनकाल में तो ये होता था कि आप दफनाने नहीं देते थे, अंत्येष्टि नहीं करने देते थे। तो क्या इस 1.5 साल में कोई आदमी नहीं मरा होगा? अब क्यों नहीं हो रहा है? तो आपको राजनीति करना है। ये तो संकेत तो पिछले 1 साल से दे रहे, वो तो सिर्फ संकेत ही है, लेकिन अमली जामा कब पहनाएंगे, ये तो सवाल हम पूछ रहे। आज आपको डबल इंजन सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी देश में भी। आपको यहाँ से लेकर देश तक आपको कानून बनाना चाहिए। कौन रोका है आपको कानून बनाने के लिए? छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने अपनी ही सरकार को घेरा था और चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण के आरोप लगाए थे। हाल ही में आरएसएस के मंच पर भी बस्तर के आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की थी। तो सरकार भी लगातार धर्मांतरण के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात कहती आई है। आखिर अब वो वक्त आने वाला है, लेकिन विपक्ष बीजेपी सरकार पर ही डबल गेम खेलने के आरोप मढ़ रही है। तो बीजेपी की तरफ से भी करारा पलटवार हुआ। एकदम निश्चिंत रहें, वो डबल ट्रिपल का कोई मामला नहीं। आने वाला विधानसभा सत्र है, सब कुछ ठीक रहा तो इसी सत्र में स्पष्ट हो जाएगा। हम केवल देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए और जो धर्मांतरण है, चूंकि धर्मांतरण जब जब हुआ है, जब मतांतरण हुआ है, तब तब देश बटा है। और जहाँ भी इस प्रकार की धर्मांतरण की बात आएगी, जो भी संविधान और कानून के तहत है, उसको भाजपा सरकार करेगी। धर्मांतरण के खिलाफ सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है। धर्मांतरित आदिवासियों को नहीं मिलेगा आरक्षण, अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी से होंगे बाहर। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर होगी 5 साल जेल, सजा के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना। अभी 20,000 रुपए जुर्माना और 3 साल जेल। अगर महिला और नाबालिग है तो 4 साल की सजा। वाहन होंगे राजसात, संस्थागत मामले में लाइसेंस रद्द। सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा। धर्म बदलने कलेक्टर को 1 महीने पहले देना होगा आवेदन। दूसरे राज्यों के कानून की भी हो रही समीक्षा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक अहम मुद्दा है। सरगुजा और बस्तर के ग्रामीण इलाकों में भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरित किया जाता है, जिसे लेकर बस्तर से रायपुर तक खूब राजनीति होती है, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता। अब देखना होगा कि सरकार कब तक धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर आएगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे सवाल हैं जो सुलग रहे हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 कि क्या मानसून सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाएगी सरकार? और दूसरा सवाल ये है कि क्या धर्मांतरण के खिलाफ सख्त प्रहार करने की तैयारी में सरकार है? ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। और अगला सवाल है बड़ा सवाल, तीसरा सवाल ये कि बीजेपी सरकार की तैयारी को आखिरकार डबल गेम कांग्रेस क्यों बता रही है? ये 3 सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखे जा रहे हैं। इसी पर करेंगे हम खास चर्चा। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से जुड़ चुके हैं। साथ ही सुरेंद्र वर्मा वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। इसके साथ ही अनिल पुसुतकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है।
और चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी सुंदरानी जी आपसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। देखिए, छत्तीसगढ़ की ये सबसे बड़ी समस्या है, हम सभी जानते हैं, और इस पर बातचीत की जा रही है, बिल लाने की तैयारी में है, ये भी बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन आखिरकार कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डबल गेम, बीजेपी का ये डबल गेम है? जी देखिए, कांग्रेस को क्या लग रहा है इसकी बहुत ज़्यादा चिंता हम लोग नहीं करते जी। और कांग्रेस के 5 साल के शासन काल में जिस प्रकार धर्मांतरण को पूरा छूट दे रखा था, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन्होंने पूरे प्रदेश में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आने के बाद धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाने की बात हमने शुरू की और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र में एक कड़ा कानून धर्मांतरण के खिलाफ लाया जाएगा। गरीब भोले वाले आदिवासी और यहाँ के गरीबों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की सरकार में भी हम लोगों ने बहुत सारी शिकायतें की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त सरकार कोई सुनती नहीं थी, बल्कि धर्मांतरण कराने वालों के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन अब सरकार विष्णुदेव साय की सरकार है। ये काम कभी भी प्रदेश में धर्मांतरण को प्रोत्साहन नहीं देंगे, बल्कि धर्मांतरण सर, जब 15 साल आपकी सरकार थी, रमन सरकार में भी सर ऐसे मामले सामने आए थे सुंदरानी जी। देखिए, रमन सिंह जी की सरकार 15 साल थी और 15 साल में हमने धर्मांतरण को रोका। धर्मांतरण कराने वाले थर थर कांपते थे, कभी भी वो मुखर होकर सामने नहीं आए। लेकिन 5 साल में हमने जो 15 साल में एक भय का वातावरण धर्मांतरण कराने वालों में निर्मित कर रखा था, वो खुलकर सामने आया और भूपेश बघेल जी की सरकार में खुलेआम धर्मांतरण होते गया। ये 2000 से 2003 तक भी ये स्थिति थी, लेकिन 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार और 1.25 साल की विष्णुदेव साय जी की सरकार में अब धर्मांतरण पे कब कई बड़ी बात आपने कही है। सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं सुंदरानी जी कि 15 साल जब रमन सरकार थी उस समय मामलों में कमी आई, यानी कि उस समय धर्म परिवर्तन के मामले कम आए। इस पर प्रयास किया गया इसे रोकने का, लेकिन जैसे ही आपकी 5 साल यानी कि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने, उन 5 सालों में ये ग्राफ जो है बढ़ता गया। इसका जवाब दीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि आखिरकार आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी का ये डबल गेम है बिल को लेकर? जी, सरकार में बैठे लोग जो है इनको कोरी लफाजी नहीं करना चाहिए, आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए। डबल इंजन और अब तो ट्रिपल इंजन का ये दावा करते हैं। श्वेत पत्र ले आए, पिछले 25 साल छत्तीसगढ़ बनने के बाद से कब कब कितने किस धर्म के स्थल बने, कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल बात ऐसा है साक्षी जी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्मांतरण का विषय केवल और केवल राजनीतिक एजेंडा है। ये नफरत और उन्माद फैलाने के लिए दुरुपयोग करते हैं। ऐतिहासिक सत्य ये है कि रमन सिंह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्च बने, सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए। तत्कालीन भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक रामकुंड, सरोना सहित तमाम प्रार्थना सभा में जाया करते थे। अनिल पुसतकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जितनी बड़ी चंगाई सभा रमन सिंह के कार्यकाल में लगा, आज तक कभी नहीं लगा छत्तीसगढ़ में। और अभी यह केवल कांग्रेस का आरोप नहीं है, सर्व आदिवासी समाज ने दिसंबर 2024 में सरकार से लिखित शिकायत की कि 1 साल के भीतर 66,000 लोगों का, 2, 4, 5 नहीं, 66,000 लोगों का मतांतरण हुआ है। तो ये निकम्मी सरकार अपने गिरबान में झांपने के बजाय पुरानी सरकार को दोष देती है। केवल 6 राज्य साक्षी जी, देश के भीतर केवल 6 राज्य हैं जहां धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। जहां जबरिया या लालच देकर धर्मांतरण कराना अपराध है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से कानून है। बता दें, 17 महीने हो गए सरकार में बैठे, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है? मुख्यमंत्री जी स्वयं मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं। और सबसे बड़ी समस्या जसपुर, तपकरा, सरगुजा संभाग में है। जिस तरह से कुनकुरी में अभी ये उन्माद फैलाने के लिए कानून बनाना, देखिए ये दावे कैसे करते हैं। सुरेंद्र जी आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन आपकी सरकार थी और जब धर्मांतरण के मामले सामने आते थे, सुरेंद्र जी सुन लीजिए आप, जब आपकी सरकार थी और जब धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं और जब विरोध किया जाता था तो उनके सर फोड़ दिए जाते थे। ऐसी घटनाएं आपकी सरकार में आई। धर्म स्वतंत्र विधेयक तैयार है ड्राफ्ट बनके, 60 दिन के भीतर लागू होगा। 60 दिन के भीतर वो एक तो लागू नहीं हुआ, बृजमोहन जी जरूर बाहर कर दिए गए मंत्रिमंडल से। आज 17 महीने हो गए तो इनके फोकस में समाधान नहीं है। ये धर्मांतरण की समस्या को सुलझाए रखना चाहते हैं, जिसकी आड़ में ये अपनी राजनीति चमका सके। ईश्वर साहू का प्रकरण याद होगा, कवर्धा का,
उसको ये इनकेस करके आज विधायक है वो, तो इनका लक्ष्य चुनाव जीतना है, नफरत फैलाना है, उन्माद फैलाना है। नारायणपुर में इसी के नेता भाजपा के जिला अध्यक्ष एसपी को पर पथराव करते पकड़े गए। कितनी कार्रवाइयां की 17 महीने में बताए, और सुप्रीम कोर्ट ने तो दर्जनों बार मोदी सरकार से कहा कि देश के लिए बड़ी आप आरोप समस्या लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी तब कौन से मामले रुक गए थे? उस वक्त भी तो मामले सामने आ रहे थे। ऐसा तो था नहीं कि धर्मांतरण का मामला तब। आपका क्या स्टैंड है बताइए? 11 साल से सरकार में है क्या? इसीलिए चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ की देखिए ये बड़ी समस्या है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम देख रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है कि रमन सरकार में ये ग्राफ बढ़ा, तो बीजेपी का अपना एक मत है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी ये हुआ। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस समस्या को? और सर, जिस तरह से बिल लाने की अभी बात की जा रही है कि बिल जब लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये कमी आएगी, क्या आपको लगता है कि वाकई में कमी आएगी? और क्या ये जो बयान दिया गया है मंच से, क्या ये हवाई बातें ऐसी निकल जाएंगी? अब भी कानून था धर्मांतरण का, और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उस कानून को यहाँ पर अपनाया गया। उसके बाद जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे याद आ रहा है अजीत जोगी के समय भी एक बिल बना, वो आज तक लंबित है। उसके बाद रमन सिंह के समय भी एक बार और बिल बना था, वो भी लंबित है जी। आप कठोर कार्रवाई करने के लिए और कठोर बिल लाना चाहते हैं, लेकिन जो है उसी से तो कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। देखिए साक्षी जी, बहुत संवेदनशील विषय है ये, और जब धर्मांतरण जब शुरू हुआ आज़ादी के पहले से, तब से जो है वनवासी अंचल जो है वो टारगेट में रहा है। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो है वनवासी अंचल को छोड़कर धर्मांतरण का जो एरिया है, जो टारगेट एरिया है, वो मैदान हो गया है। और खास करके ओबीसी जो है वर्ग, उस पर धर्मांतरण और सामूहिक धर्मांतरण की जो घटनाएं सामने आ रही है, वो चिंता का विषय है। एशिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा चर्च जो है वो कुनकुरी में है, जो वहीं से आते हैं, सरगुजा से विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री। वो पूरा का पूरा इलाका जो है सरगुजा का, वहाँ आदिवासी मुश्किल से बचे होंगे, सारे के सारे तो मतांतरित हो चुके हैं। धर्मांतरण तो वहाँ पहले ही हो चुका है, वहाँ बचे भी नहीं होंगे। धर्मांतरण से जो बचा हुआ इलाका था वनवासियों का, वो बस्तर था। बस्तर के जो मुरिया और जो मामा लोग जो है वो धर्मांतरण से बचे हुए थे, लेकिन हाल के दिनों में उनमें भी जो प्रवृत्ति देखने मिली, उसी का कारण था जो जैसे बता रहे हैं कि पिछली सरकार में पथराव हुआ था एसपी पर, भाजपा के लोगों ने किया था। नारायणपुर जो क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, नक्सल क्षेत्र, अबूझमाड़ जिसको कहते हैं, जहां आज भी वनवासी एक अपने मूल स्वरूप में रहते हैं, उस एरिया में जाता नहीं कोई। वहां पर भी जब धर्मांतरण पहुंच रहा था, तो ये चिंता का विषय छत्तीसगढ़ के लिए है। इस पर राजनीति तो जो स्वाभाविक रूप से होते रहेगी, दोनों पार्टियों का अपना अपना पक्ष है, लेकिन मेरा ये मानना है धर्मांतरण की जो घटनाएं आती है, उस पर जो अभी वर्तमान में जो कानून है वो भी काफी है। और अगर आप कानून लाना चाहते हैं, अनिल जी, आपने बड़ी बात कही है कि देखिए जो वर्तमान में कानून है वह भी काफी है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि मामले सामने आ रहे हैं। सुंदरानी जी, अभी जो कानून है आखिरकार क्या वजह है कि डर नहीं है? उसके बाद भी मामले आ रहे हैं, वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप देखिए कि अभी भी यहां पर सौदे हो रहे हैं। और जहां तक आप भी ये बात कह रहे थे, सुरेंद्र जी भी ये बात कह रहे थे कि गरीब भोले भाले लोगों को फंसा लिया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है और उनका धर्म में परिवर्तन करा दिया जाता है। सर आप बताइए, अगर वहां पर जमीनी हकीकत पर अगर शिक्षा होगी, लोगों के स्वास्थ्य की बात होगी, अगर ये सभी बुनियादी सुविधाएं अगर उनको मिलेंगी, तो आखिरकार वो कैसे लालच में फंस सकते हैं और उनका क्यों ही धर्म में परिवर्तन होगा? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि धर्मांतरण करने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं धन की लालच भी एक कारण है, और भी कई सारे कारण होंगे, लेकिन इसकी कारणों में जांच में हम हैं। जहाँ तक पहले बने कानून में भी कार्रवाई हो रही है, लगातार हो रही है, और कार्रवाई कड़ी से कड़े कानून के रूप में हो, ताकि धर्मांतरण कराने के बारे में छत्तीसगढ़ में कोई सोच न सके। साक्षी जी, मैं अभी सुरेंद्र वर्मा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा चर्च डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में बने, सबसे ज़्यादा समय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बनने के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी रहे। चर्च या गुरुद्वारे या मंदिर या जितने भी धार्मिक स्थल है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। चर्च बनता है ना, जिस समाज के लिए वो समाज वहाँ पे अपनी आस्थाएं व्यक्त करे, पूजा करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम जबरिया किसी धार्मिक स्थल पे बुलाकर लोगों को धर्मांतरण करा जाए, इस पे आपत्ति है। और जब भी कांग्रेस बात उठाती है, यही उठाती है कि चर्च भारतीय जनता पार्टी ऐसी जगह की निगरानी क्यों नहीं रखी जाती है? क्या पुलिस को भनक नहीं होती है?
नहीं, निगरानी रखी जा रही ना। अभी आप 6 महीने में कहीं धर्मांतरण का कोई आवाज सुनने को मिला क्या? लगातार निगरानी रखी जा रही है, उन लोगों पे निगरानी रखी जा रही है जो ठेकेदार रहे धर्मांतरण कराने के पीछे। मैं सुरेंद्र वर्मा जी से एक बात पूछना चाहूंगा, बहुत दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पुरानी बस्ती थाने में मैं जिला अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने जाके पुरानी बस्ती थाने में धर्मांतरण कराने वालों को ले जाके थाने में पेश किया, लेकिन बजाय उन धर्मांतरण कराने वालों पे कोई केस दर्ज हो, उसके बजाय हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं पे अपराध प्रकरण दर्ज कर दिया गया। ये भूपेश बघेल जी की सरकार थी। ये कितना भी बात करें, इन्होंने खुले हाथ से धर्मांतरण को प्रोत्साहन दिया है वोट बैंक को बचाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ईसाई समाज के धर्मांतरण की बात नहीं है, बांग्लादेशियों को किस प्रकार से इन्होंने प्रोत्साहन दिया छत्तीसगढ़ में आने के लिए। हमने एक मुद्दा उठाया था जब हम विपक्ष में थे, बीरगांव नगर निगम का चुनाव हो रहा था, का मुद्दा आपने उठाया और सुंदरानी जी यही हमारा आज का मुद्दा है, इसी पर हम बात करते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, बड़े आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप। देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो चरित्र है वो शुतुरमुर्ग की तरह है। ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हम कह रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है। मैंने पहले भी कहा, रिपीट कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ में 1 साल के भीतर दिसंबर 2024 में आरोप लगा 66,000 धर्मांतरण करने का, वो कांग्रेस की सरकार पे नहीं था। और ये नफरत की राजनीति में इस कदर डूब चुके हैं, तो ये तो दलित को हिंदू नहीं मानते या आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते। और जिस तरह से सबसे गंभीर विषय पुसतकर जी ने उठाया कि आदिवासी क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, अब ये विकराल समस्या मैदानी क्षेत्रों में है। जो ओबीसी बड़ा वर्ग है, जो साहू है, जो कुर्मी है, जो निषाद है, जो यादव है, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है और इस सरकार के संरक्षण में सारा खेल हो रहा है। ये डबल गेम खेलने का आरोप इस पर इसलिए लगा है कि एक तरफ आप पता कर लीजिए कि अरुण पन्नालाल का भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता रमन सिंह सहित मुख्यमंत्रियों से किस प्रकार से है, और जिस तरह से ये इसी अरुण पन्नालाल के खिलाफ एफआईआर आपने दर्ज नहीं की थी। आपकी सरकार में हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता अरुण पन्नालाल जी को पुरानी बस्ती थाने ले गए थे। सबसे ज्यादा क्षेत्र रमन सिंह के कार्यकाल में बना, फिर ये ढोंग क्यों? इसका समाधान कानून से है। जो आपने बड़ा सवाल उठाया है सुरेंद्र जी, चलिए ठीक है, जो बड़ा सवाल आपने उठाया है उसका जवाब लेते हैं। सुंदरानी जी, अभी आप कह रहे थे रमन सिंह सरकार में 15 साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये ग्राफ जो है कम हुआ, लेकिन ये 66,000 का जो जिक्र कर रहे हैं सुरेंद्र जी, इसका जवाब आप दीजिए। तब तो आपकी सरकार थी ना, ये मामले सामने आए। देखिए, मैंने ये नहीं सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, धर्मांतरण नहीं हुआ, मुद्दा उठाया है तो सुन लेते हैं सुरेंद्र जी, रुक जाइए। की सरकार में रोक लगी थी, कम से कम धर्मांतरण हो रहा था। 2000 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी। सुरेंद्र जी अब सवाल पूछा है तो सुन लीजिए ना, धर्मांतरण को प्रोत्साहन देने का काम किया कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा धर्मांतरण कराने वालों को खदेड़ा है और आज भी खदेड़ रहे हैं, और हम हमारी पार्टी के लेवल पे भी खदेड़ रहे हैं और हम सरकारी लेवल पे भी खदेड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा धर्मांतरण को प्रोत्साहन देते रहे हैं क्योंकि इनको अपना वोट बैंक नजर आता है। इसलिए नया संसद भवन बना, उनको बुलाया। अरे आदरणीय वर्मा जी, आप लोग जातिवाद में बांट के रखोगे क्या छत्तीसगढ़ को? सुन लीजिए ना सुरेंद्र जी, सुन लीजिए सुंदरानी जी, भाजपा के नफरत के एजेंडे को एक्सपोज करना जरूरी है। देश की नहीं, ये सुनना नहीं चाहेंगे क्योंकि इनकी पोल खुल रही है। एक बड़ी लिस्ट आपने दिखाई अभी, अब सुन लीजिए ना, जवाब ले लेते हैं। सुंदरानी जी जवाब देने के लिए तैयार है, सुनिए तो, ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। सुंदरानी जी बोले आप बताए तो, अरे बता रहे हैं तो आप सुनिए ना, सुन लीजिए। ये बिना ब्रेक की गाड़ी है इनकी, सुनेंगे ही नहीं आपको। सुन लीजिए, चलिए आप सुन रहे हैं, आप बोल लीजिए। आप देखिए साक्षी जी, मैंने पहले ही कहा कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में कहीं न कहीं धर्मांतरण कराने वालों पे शिकंजा कसा हुआ था। उसके बाद भी थोड़े बहुत धर्मांतरण हुए होंगे, मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन जहां जहां भी प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया गया, सबसे बड़ी बात आपने फिर से कह दी, यही लालच, यही तो बड़ा मुद्दा है सर, यही तो मुद्दा है। हम धर्मांतरण के भी विरोध में नहीं है, हम तो जबरिया लोगों को पैसा देके, प्रलोभन देके
जो धर्मांतर कोई अपनी इच्छा से धर्मांतरण ठीक है, करता ठीक है, है, ठीक है। हमें आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आपत्ति लेकिन नहीं है, वो हम हमारी देख भी पा रहे हैं। कोशिश ये है अनिल कि जो जी, एक पैसा बड़ा की सवाल लालच आपसे है, देकर चाहे जबरिया कांग्रेस की सरकार हो। धर्मांतरण कराया अनिल जी, जाता मैं है, आपका रुख करना गरीब चाहती हूँ। भोले भाले आदिवासियों देखिए, को चाहे पहला बीजेपी की पुतला सरकार हो बनाना छत्तीसगढ़ में पड़ता या है। फिर कांग्रेस की सरकार आए या फिर दोबारा बीजेपी की सरकार आए, हर सरकार में हमने देखा कि धर्मांतरण का ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और हर साल ही ये मामले सामने आते हैं। क्या बिल के बाद ये कमी आएगी? और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिन जगह से, जिन इलाकों से ये सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, आदिवासी इलाकों में जो गरीब बस्तियां हैं, वहां पर ये सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं क्योंकि वहां के लोगों को लालच दिया जाता है, क्योंकि वहां शिक्षा की कमी है, वहां स्वास्थ्य की कमी है, और जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी होगी सर, वहां तो मामले सामने आएंगे। आप कैसे देखते हैं? नहीं, साक्षी जी, आपका सवाल जायज है, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति अब उल्टी हो चुकी है। अब वनवासी क्षेत्रों में अब धर्मांतरण का उतना प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि सरगुजा पूरा का पूरा मेरे ख्याल से लगभग वो जो है वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं। वहाँ के वनवासी, वहाँ कुछ बचा नहीं है। बस्तर एक क्षेत्र बचा हुआ, वहाँ के लोग पता नहीं किस कारण से आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद भी जो है वो धर्मांतरण की तरफ गए नहीं, लेकिन हाल के दिनों में जाना चालू किए। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की विषय ये है कि अभी जो है धर्मांतरण वन क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में आ गए, जहाँ सारी सुविधाएं हैं। और अभी एक खतरनाक पैटर्न जो आया है, पहले जब जो धर्म परिवर्तन करता था वो अपना नाम बदलता था। अब उन्होंने एक नया पैटर्न चालू किया है कि अब आपको नाम नहीं बदलना है, आपको जो सुहाग चिन्ह है जो आप ईसाई धर्म में वर्जित है वो आपको पहने रहना है, ताकि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो कि आप धर्मांतरित हो चुके हैं। तो इस तरह से जो धर्मांतरण का जो बड़ा एक खेल चल रहा है वो छत्तीसगढ़ के लिए वाकई में चिंता की बात है। और देखिए, कानून तो पहले से है, अगर आप उसको और कठोर करना चाहते हैं इस पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, 2 अध्यादेश तो शायद अटके हुए हैं राज्यपाल भवन में पहले से। एक शायद अजीत जोगी के समय का है और एक रमन सिंह के समय का। अब आप बनाते हैं, उसके बाद उस पर उसकी स्थिति क्या होती है उस पर भी तो कोई होना चाहिए, देखना चाहिए कि आप कहाँ पहुंचे। और फिर ये जो लालच और ये जो शिक्षा और ये स्वास्थ्य का जो मामला है, अब ये पुराना हो चुका है। ये अब इसमें कोई बात नहीं रही, क्योंकि हर इलाके में स्कूल खुल चुके हैं। और जो पहले जो मिशनरीज जो है स्कूल और हॉस्पिटल खोलती थी, वो ऐसा परिस्थितियाँ नहीं रही। परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं। तो अब जब दूसरे तरीके से जो धन का प्रलोभन है और जो नौकरी दिलाने का या उनकी जो एनजीओज में नौकरी दिलाने का, ये सारी जो चीजें हो रही है, ये खतरनाक संकेत है। इस पर अंकुश। सुरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि देखिए, आप भी विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपकी भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। आप क्या प्रयास करेंगे? आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आपकी पार्टी की ओर से? और जो नया पैटर्न जिसका जिक्र कर रहे थे अनिल जी, कैसे समझेंगे आप लोग? साक्षी जी, पुसतकर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आज वो दौर नहीं है कि शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार न कर पाए। सरकार को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेके यदि क्षेत्र में काम किया जाएगा तो ऐसी समस्या का मूल समाधान वही है। और जिस तरह से केवल नफरत के एजेंडे के तहत आप काम करेंगे, केवल भ्रम फैलाएंगे, उन्माद फैलाएंगे, तो ये समस्या का समाधान नहीं है। कानून पहले से है, सरकार की मंशा यदि सही है तो उसी कानून में कार्रवाई करे। और जो ये दावे है नवा धर्म स्वतंत्र विधेयक का, यदि ड्राफ्ट तैयार है तो उसको पास करें, निश्चित तौर पर स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी कहा कि पूरे देश के लिए कठोर कानून लाए। मोदी सरकार को भी केंद्रीय कानून पास करना चाहिए। और डी लिस्टिंग को लेके ये भ्रम फैलाते हैं, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता डी लिस्टिंग पर अपना स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले देश की सबसे बड़ी रैली छत्तीसगढ़ से निकली थी। डी लिस्टिंग का विषय केंद्र सूची का विषय है। यदि इनको डी लिस्टिंग 15 सेकंड आपके पास, में विरोध है तो वो मोदी सरकार के सामने, इतने सांसद है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा में, तो स्पष्ट करे ये केवल झूठ की राजनीति, भ्रम की राजनीति, लोगों को गुमराह करना बंद कर दे और धर्मांतरण के नाम पर केवल ये अपने राजनीतिक लक्ष्य को पाने का प्रयास बंद करे। ठीक है सुरेंद्र जी, समस्या है। सुंदरानी जी से भी सुन लेते हैं आखिरी मैदानी क्षेत्रों में बहुत सुंदरानी जी चुका है। पुसतकर जी की जनता को काफी उम्मीदें हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को, क्योंकि आप बैठे हैं सत्ता में, आपकी सरकार है। देखिए साक्षी जी, अगर जनता को भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें हैं, निश्चित रूप से हम अपने कसौटी पे खड़े उतरेंगे। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में रोकते रहेंगे। हम धर्मांतरण करने वालों को यहाँ से सुंदरानी जी, और हम भी देखिए यही उम्मीद करते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि जो छत्तीसगढ़ की ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा ये मुद्दा है, जिस तरह से भोले भाले गरीब लोगों को लालच दिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, और ये लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। ये मामला तूल भी पकड़ रहा है, हालांकि राजनीति भी लगातार गर्मा रही है। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि छत्तीसगढ़ की ये समस्या जल्दी ही
कम हो और इस पर भी समाधान हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही राजनीतिक मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ मुद्दा देख रहे थे आप और आज का हमारा ये मुद्दा था जिस पर कड़ी विस्तार से चर्चा, कुछ अहम सवाल भी थे जिसका जवाब राजनीतिक मेहमानों ने दिया। और इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।